तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको उसके ही दोस्त मिलके यहाँ पे जो है उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो मैजिक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर उसके दोस्त उसको जो है यहाँ पे जला देते हैं और वो बंदा मर जाता है। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार आगे जो है क्या होता है कहानी के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जो है रो रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम जो है एक कॉमनर हो, लेकिन हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं मरने से पहले। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ऊपर मैजिक ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा यहाँ मैजिक ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मैजिक का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे इनको कुछ भी नहीं होता है। ये बंदा बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम भले ही कितनी प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी ब्लड लाइन नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसको जला देते हैं। लेकिन जैसे ही मरता है ये बोलता है कि वाह ये मैजिक कितना सुंदर है, खास मैं इस मैजिक को कर पाता। अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस मैजिक को कर पाऊँ और मुझे टाइम मिले इस मैजिक को प्रैक्टिस करने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही बंदा यहाँ पे जो होता जन्म लेता है, एक जो होता है प्रिंस के रूप में, और वो जन्म लेते ही यहाँ पे पूरी जो बिल्डिंग होता है उसी को जो है उड़ा देता है। अब सही बंदे इसको जो है देख के काफी खुश होते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सही बंदे जो प्रिंस होते हैं उनको जो है ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वही असल में प्रिंस होता है और तभी ये भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आते हैं और ये बोलते हैं कि प्रिंस लोडर आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ लोडर बोलते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरी मेड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि आपके बीच में और हमारे बीच में ये जो है राज रहने वाला है कि हमें नहीं बताना कि आखिरकार आप जो है कहाँ पे हैं। यहाँ पे जो लोडर होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप रहा होता है। तभी जो बंदा होता है ये बोलता है वैसे ये काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे जो प्रिंस लोडर हैं वो जो है अब भाग चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बोलता है दूसरा वाला कि जो प्रिंस लोडर हैं वो जो है यहाँ पे 7th प्रिंस है, तो हमें उनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और यहाँ पे जो ताज है उनसे जो है बहुत ज्यादा दूर है, मुझे नहीं वो महाराज बन पाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं कि यहाँ पे जैसे ये पैदा हुए थे वैसे ये पूरे वर्ल्ड को जाने लग गए थे, और जब ये पैदा हुए थे इन्होंने पूरा जो महल है उनको जो है उड़ा दिया था। मुझे तो यहाँ पे यकीन है कि यहाँ पे ये जो ग्रेट विलियम है उनका जो है रिकार्नेशन है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो फादर ऑफ मैजिशियन थे है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है यहाँ पे विलियम का जो है रिकार्नेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते कि हाँ मैं जो हूँ रिकानेट हुआ हूँ इस जो है वर्ल्ड में, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ पे एक सिंपल बंदा था। फिर लोडर यहाँ पे भागना शुरू कर देता है और ये यहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जो है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी बुक है, मुझे जो है इन सभी को पढ़ना है और यहाँ पे जो है इन सभी के बारे में सीखना है। और ये जो होता है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आ जाती है और वो जो होती है इसकी बुक को छीन लेती है और ये बोलते है कि तुम्हें अब जो है तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस होते हैं उसको जो है कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोडर जो होता है इसको काफी यार टक्कर दे रहा होता है। यहाँ पे सिली बोलती कि तुम दिन पर दिन यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तभी यहाँ पे जो लोडर होता है ये बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ एक 7th प्रिंस हूँ, तो आखिरकार मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे जो ताज है उससे जो है बहुत दूर हूँ। तो यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती कि यहाँ पे ताज ही जो है सब कुछ नहीं होता है, तलवारबाजी को सीखना यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उसका जो है ड्यूटी बनता है, ताकि आप यहाँ पे जो पढ़ने पे अपनी रक्षा कर पाए। और मैं जो हूँ यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे जो है हायर हुई हूँ आपको जो है तलवारबाजी सिखाने के लिए। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो लोडर होता है ये बोलता है लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जिसके बाद ये यहाँ पे जो है कहता है कि मुझे अब चीटिंग करनी पड़ेगी, मैंने जो है बुक में इसके बारे में पढ़ा था। और यहीं पे जो है ये मिरर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल सिल्वी की तरह यहाँ पे जो है मूवमेंट करने लग जाता है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे सिल्वी की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है और मैं जो मैजिक है वो इसे नहीं पकड़ पा रहा। जिसके बाद ये एक और यहाँ पे कोशिश करता है और ये अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बड़ा कर देता है और फिर इसके बाद ये हमला कर रहा होता है। यहाँ सिल्वी बोलती है कि एकदम से इनको क्या हो गया। जिसके बाद ये सिल्वी जो होती है यहाँ पे लगातार इसके ऊपर हमला कर रही होती है और यहाँ पे ये समझ जाती है कि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं और ये बोलते कि मैंने आपको पकड़ लिया, आप जो यहाँ पे जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो होती है यहाँ पे लूटर को जो है हरा देती है और ये बोलती कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे जो बातें हैं उनको जो है नोटिस नहीं करूंगी, तुम्हारी जो मूवमेंट है वो एकदम से बदल गई थी, मैं समझ गई थी कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने जो है यहाँ पे जो अपनी तलवार है उसको जो है बड़ा कर लिया है ताकि तुम अच्छे से अटैक कर पाओ मेरे ऊपर, है ना। जिसके बाद ये बोलती है लेकिन फिर भी तुमने जो है काफी अच्छा किया, तुमने यहाँ पे 2 जो स्पेल है उसको यूज किया, वो भी जो है एक टाइम पे यहाँ पे जो बड़े मैजिशियन है वो भी जो है इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लूडर बोलता है कि अगली बार मैं जो हूँ यहाँ पे 4 स्पेल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बात ले रहे होते हैं। यहाँ पे लूडर बोलता है कि मैं अपने आप बात ले सकता हूँ, आप जो है मुझे जान दीजिए। तभी जो सिल्वी होती है बोलती है अगर मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूंगी तो तुम यहाँ पे बात नहीं लोगे, तुम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चले जाओगे और वहाँ पे जाके दोबारा से जो है बुक पढ़ने लग जाओगे। तो यहाँ पे ये बोलता
बोलता है कि उसमें क्या गलत बात है, मैं अपनी रिसर्च ही तो कर रहा था। तभी दो लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि आपको सिल्वी की बात मान लेनी चाहिए, अगर आप सिल्वी की बात नहीं मानोगे तो यहाँ पे एक डेमन है जो यहाँ बच्चों को खाता है, जो यहाँ पे उसकी जो बात है वो नहीं मानते बड़ों की। फिर लड़कियां यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करती हैं और ये बोलती कि बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे एक डेमन हुआ करता था जो यहाँ पे सभी जगह तबाही मचा रहा था और वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके कारण हमारी कंट्री भी खतरे में आ गई थी। जिसके बाद यहाँ पे सारे जादूगर मिले और उन्होंने जो है यहाँ पे मिलके उस ड्रैगन को जो है सील कर दिया था और उस ड्रैगन का नाम ग्रेमिन था। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि वैसे मैंने भी सुना है इसके बारे में, लेकिन ये तो अफवाह है ना, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो जो हमारा जो तहखाना है वहाँ पे जो है बंद है, लेकिन फिर भी अगर ये स्टोरी सच भी हुई तो यहाँ पे जो लूडर है वो नहीं डरेंगे, वो जो है बहुत ज्यादा बहादुर है। लेकिन जैसे ये नीचे देखते हैं तो इनको पता लगता है कि लूडर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और यह लड़कियां इसको जो है चिढ़ाना शुरू कर देती हैं और इस सिल्वी को बोलती कि यहाँ पे तुम जाओ और लूडर के साथ सो जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लूडर जो है बाहर आ जाता है और ये जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे दो सैनिकों को हम देखते हैं। यहीं पे एक सैनिक को नींद आ रही होती है, तभी दूसरा सैनिक बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन कर दोगे तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं क्या नीचे जो है बहुत ज्यादा खतरनाक जो मॉन्स्टर है वो जो है सील है, अगर वो मॉन्स्टर बाहर आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहीं पे जो लूडर होता है वो इनकी बातों को सुन लेता है और वो जो है चुपचाप से नीचे जो है आ जाता है और नीचे आते ही इसको जो गेट होता है वो दिख जाता है और ये बोलता है कि अच्छा यही गेट है। जिसके बाद लूडर यहाँ पे हमला करता है और इस गेट की सील को तोड़ देता है। जिसके बाद लूडर यहाँ पे जो है अंदर आ जाता है और इसको यहाँ पे बहुत सारी जो बुक होती है वो दिखती है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे पूरे 10 साल से रहता था लेकिन मुझे पता ही नहीं था ऐसी जगह भी यहाँ पे है। और लूडर यहाँ पे चारों तरफ घूमने लग जाता है और ये जो होता है बहुत सारी बुक को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेता है और उनको जो है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे एक बुक इसके ऊपर जो है हमला कर देती है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हम देखते कि उस बुक के अंदर से यहाँ पे वही मॉन्स्टर जो है बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर बोलते कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुमने यहाँ पे जो डोर का बैरियर है उसे भी जो है तोड़ दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे जो मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मैंने इसे थोड़ा बहुत तोड़ रखा है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत और तोड़ना है। लूडर बोलते कि नहीं, मैं जो इसे नहीं तोड़ने वाला, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो हमारी जो कंट्री है वो जो है खतरे में आ जाएगी। मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा जो सोना है वो जो है दे दूंगा। तभी जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे सोने को उठा के देखता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही लो लेवल का मैजिक है, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो पत्थर है उनको जो है सोने में बदला है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे मेरी शील्ड को तोड़ दो, मुझे यहाँ पे पूरे 100 साल से जो है यहाँ पे बंद कर रखा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक सिखाऊंगा, वो भी पूरे 100 साल पुराना मैजिक जो यहाँ पे किसी को भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ पे तुम मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे मैजिक में इंटरेस्ट है। फिर लूडर जो होता है यहाँ पे जो इसका बैरियर होता है उसे जो है तोड़ देता है। अब मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा बैरियर तोड़ दिया, और ये जो होता है सीधा लूडर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही बैरियर लगा लिया होता है यहाँ पे। और लूडर बोलते हैं कि मैजिक तो काफी अच्छा था, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत और मैजिक सिखा सकते हो। जिसके मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे बहुत सारा जो मैजिक होता है वो जो होता है उससे हमला कर देता है यहाँ पे लूडर के ऊपर। लेकिन लूडर को कुछ ही नहीं होता, लूडर जो होता है यहाँ पे उसके मैजिक को अपने उंगली पे नचा देता है और यहाँ पे उससे जो है अपना खा जाता है और ये बोलता है कि सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल कर्स मैजिक से मारूंगा, और ये जो होता है डबल कर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बैरियर लगा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। मॉन्स्टर यहाँ पे काफी डर जाता है और ये लूडर को देख के बोलता है कि तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा था कि मैं भाग रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगा था, मैं जो यहाँ पे जो सावधानी है वो बरस रहा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था तो मैंने यहाँ पे जो महल है उसी को उड़ा दिया था, इसलिए मैं चाहता था कि इस बार ऐसा ना हो। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे मुझे बहुत मैजिक दिखाया, अब मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे जख्मी हो जाता है। अब मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे हार मान लेता है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है सभी चीजों को यहाँ पे जो है ठीक करने लग जाता है पहले जैसा। यहाँ मॉन्स्टर बोलते कि प्लीज तुम मुझे माफ कर लो और तुम मुझे यहाँ पे जो अपना सेवक है वो बना दो यहाँ पे। इसके बाद लूडर बोलता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, अगर तुम अपने साइज का कुछ कर पाते हो तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने साइज को छोटा कर लेता है और ये बोलता है कि अब कैसा है। तो यहाँ पे लूडर बोलता है कि हाँ ठीक है। जिसके मॉन्स्टर बोलता है कि एक बार मैं इसके पास पहुंच जाऊँ फिर मैं इसको मार डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि तुम मेरे जो केप है उसके अंदर छुप जाओ। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है कि सच में? तो यहाँ लूडर बोलता है कि हाँ। जिसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि ये लगता है पागल है, इसे पता नहीं क्या, अगर मैं इसके बॉडी के पास गया तो मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगा। अब जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पे इसके पास जाता है
इसको बहुत ज़्यादा जो माना होता है वो महसूस होने लग जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, क्या ये यहाँ पे मॉन्स्टर है कोई? फिर यहाँ पे लूडर बोलता है कि चलो अब चलते हैं। लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे डेविल कहता है कि कोई आ रहा है, जिसके डेविल छुप जाता है। तब यहाँ पे वो लड़का आ जाता है। लॉयड कहता है कि एल्बर्ट आप यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में लॉयड और एल्बर्ट यहाँ पे जो है आ जाते हैं गार्डन के अंदर और यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा यहाँ पे हमला कर देता है टारगेट के ऊपर और यहाँ पे एल्बर्ट टारगेट को जो है गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि जो एल्बर्ट है वो जो है सेकंड प्रिंस है यहाँ पे, यानी कि एल्बर्ट जो है यहाँ पे लॉयड का बड़ा भाई है। जिसके बाद लॉयड बोलता है कि यहाँ पे एल्बर्ट जो है बहुत सारी चीजों में अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट किंग जो है बन सकता है। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि लॉयड अब जो है तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पे पहुंच जाता है अपनी भारी के लिए और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो ताज है उसमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी जो पावर है उसी को जो है बढ़ाने में यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है और मुझे मैजिक रिसर्च करना भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तब यहाँ पे डेमन बोलता है कि फायरबॉल का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक ही बार में सारे टारगेट को उड़ा देता है और ये जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे स्पेल के अंदर फायरबॉल को ऐड करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, मुझे ज्यादा माना यूज नहीं करना पड़ा। यहीं पे एल्बर्ट लॉयड को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया, अब मैं जाके यहाँ पे जो है ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जारी रख सकते हो। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। लॉयड यहाँ बोल रहा होता है कि मैं कब से यही करना चाहता था, मैं यहाँ पे बहुत सारी जो शूटिंग प्लास्टिक है वो कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा मुझे जो है रोकने वाला भी नहीं है, अब मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर पाऊंगा। और यहीं पे जो लॉयड होता है वो डेमन की बॉडी को अपने हाथ के अंदर डाल लेता है। यहाँ पे डेमन बोलता है क्या तुम पागल हो, यहाँ पे कोई सिंपल बंदा अपनी बॉडी के अंदर जो डेमन है उसको जो है नहीं डालेगा। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो मैजिक पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करने वाला होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है ठीक है चलो अब इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे डेमन पागल हो जाता है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो डेमन बोलता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम जो क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं तो मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो स्पेल है उसे जो है कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मैंने यहाँ पे एक नया मंत्र बनाया है जिसके अंदर तुम एक बार में जो 100 स्पेल है उसको जो है कास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेमन होता है ये बेचारा पागल हो जाता है और ये बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं जो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्पेल को एक ही बार में कास्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारा माउथ यहाँ पे जो है बोरो कर रहा हूँ। लॉयड यहाँ पे स्पेल को पढ़ना शुरू करता है। यहाँ पे डेमन बोलता है कि उम्मीद है कि तुम 2 स्पेल का इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे अपने स्पेल को पूरा कर रहा होता है और इसका स्पेल बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और जैसे ही हमला करता है यहाँ पे पूरा हमला जो होता है राजा के ऊपर से जाता है। यहाँ पे सही बंदे इसको जो है नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदे होते हैं पूछ रहे होते हैं कि एल्बर्ट से कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे लॉयड का जो साथ है वो क्यों दे रहे हैं, हमें पता है कि उसके पास बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो है, लेकिन वो अभी तक एक जो है बच्चा है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है लगता है कि तुम लोग ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लगता है कि तुम लोग सही में अंधे हो। लॉयड ने जब यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल किया था तब यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया कि फायरबॉल एक ही बार में सारे टारगेट को जो है हिट करके आ गई थी। इसका मतलब यहाँ पे लॉयड फायरबॉल को जो है कंट्रोल कर रहा था और फायरबॉल को कंट्रोल करना यहाँ पे जो सेज कैंडिडेट होते हैं वही जो है कर पाते हैं। इसका मतलब उसकी जो पावर है वो जो है बिल्कुल सेज कैंडिडेट जितनी है। और तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मुझे जो है फ्यूचर के अंदर एक जो है किंग बनना है और मुझे एक बहुत बड़ी जो अलायंस है उसको जो है खड़ा करना है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो है किंग बन जाएंगे और आप जो है उस बच्चे पे यहाँ पे जो है काबू पा लेंगे। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ बस रहना चाहता हूँ, तुम लोग ये कहना यहाँ पे जो है बंद कर दो। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने अभी तक जो सारे टारगेट है उनको जो है शूट कर दिया होगा। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है बाहर देखता है और ये देखते है कि पूरा महल तबाह हो चुका है। यहाँ पे जो लॉयड होता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है आसमान में एक जो होती है रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पे लॉयड उसका जो है पीछा कर रहा होता है। अब लॉयड वहां तक पहुंचे इससे पहले जो रोशनी होती है वो गायब हो जाती है और यहाँ पे दोबारा से दिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है उठा होता है और ये यहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलते हैं कि तुम हिलना बंद करो, मुझे जो तुम्हारे बाल है उनको जो है सेट करना है और जो तुम्हारे कपड़े हैं उनको भी सेट करना है। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं जो इसका मेड हूँ। फिर डेमन बोलता है लेकिन फिर भी मुझे इसकी बॉडी को यहाँ पे जो है हेल्दी रखना होगा ताकि मैं यहाँ पे जब इसकी बॉडी पे कब्जा करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी बॉडी मिले। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी कल रात को जो है दिखाई दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो
आसमान है वो जो है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था और जो वेदर है वो भी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि जो तुमने कल किया था वो जो है न्यूज में आया है। तभी यहाँ पे लॉयड जो होता है देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक एडवेंचर ग्रुप का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो फाइनल बॉस है उसको जो है हराया है, जिसके बाद उनको जो है ट्रेजर मिला है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है इसका मतलब उस ट्रेजर के अंदर बहुत सारे जो मैजिकल आइटम है वो हो सकते हैं, क्यों ना हम लोग चले और यहाँ पे उस ट्रेजर को जो है फाइंड आउट करें। चलो हम लोग एक डंजन को ढूंढते हैं। जिसके बाद लॉयड जो होता है डंजन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि अगर तुम महल के अंदर से गायब हो गए तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो और ये जो होता है यहाँ पे एक जो होता है बीच को निकालता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ मैजिकल पावर का जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि लॉयड जैसा एक क्लोन यहाँ पे जो है इसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे डेमन बोलता है कि मैं समझ गया, जब तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पे जो क्लोन है वो जो है अंदर रहेगा और यहाँ पे किसी को डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सिल्वी। यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो यहाँ पे मेरी छोटी से छोटी चीज का भी पता लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आती है और ये बोलती कि मुझे लगता है कि आप में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, आप जो थोड़े से बड़े हो गए, मुझे लगता है कि आपकी हाइट 0.7 मिलीमीटर जो है बड़ी हो गई है। लॉयड बोलता है यही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो मेरी हर बात को नोटिस करती है और मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ सा क्लोन जो है यहाँ पे लंबे समय तक उसे जो है बेवकूफ बना पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम देखते कि लॉयड यहाँ पे जो होता है बाहर निकल जाता है महल से और ये जो होता है ऊपर जा रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो दूसरा लॉयड होता है वो जो होता है अपने बालों को बना रहा होता है। यहीं पे बाहर से जो मेड होती है वो यहाँ पे इसको देख रही होती है और ये बोलती कि फाइनली जो लॉयड है वो जो अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं और ये सही में बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो लॉयड है उसने जो है यहाँ पे जो डेमन की जो आत्मा है उसको निकाला और यहाँ पे जो है क्लोन के अंदर डाल दिया। जिसके बाद वो जो है बची खुची बॉडी को अपने साथ जो है ले गया, वो भी जो है अपने हाथ में जो है डाल के और यहाँ पे वो इस तरह जो है इसके ऊपर नजर जो है रख सकता है। यहीं पे लॉयड बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल इसी तरह करो, लेकिन तुम यहाँ पे जो सिल्वी है उससे जो है बच के रहना। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि आज मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जो बदमाश बच्चा है वो नहीं है आसपास। अब मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे कोई बंदा मुझे रोक नहीं पाएगा। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बोलता है डेमन को कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जो फैमिलियर हो। यहाँ पे डेमन इस बात को सुन के बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और ये जो होता है इमोशनल हो जाता है और इसकी सोल के साथ यहाँ पे इसकी बॉडी भी रो रही होती है। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है क्या हुआ? डेमन बोलता है कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से यहाँ पे काम खत्म करो और वापिस चलो। लॉयड बोलता है ठीक है। जैसे ही थोड़ी दूर आता है ये बोलता है कि मैं महल से तो बाहर आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो डंजन है वो कहाँ पे है। आखिरकार मैं डंजन को कैसे ढूंढूंगा? अब लॉयड यहाँ पे सोच ही रहा होता कि आखिरकार ये डंजन को ढूंढे कैसे। तभी एकदम से इसको जो है नीचे लड़की जो है दिखाई देती है और यहाँ पे जो बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं वो लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लड़की होती है वो पीछे घूमती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर जो है ये हमला करना शुरू कर देती है और एक करके ये सही मॉन्स्टर को मार देती है। लॉयड इसको देख के बोलता है लगता है कि ये मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है और साथ में जो ब्रीदिंग आर्ट्स है उसका भी जो है इस्तेमाल कर रही है। ये लड़की सही में बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी जो लड़की होती है वो इन दोनों को नोटिस कर लेती है और ये बोलती है क्या ऊपर कोई है? अब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है लड़की की जो नजरें हैं वो जो है बहुत ही कमाल की है, इसने इतनी दूर से हमें जो है देख लिया, लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा। और ये जैसे ही जा रहा होता है तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे इस रूप में गए तो पता लगा लेगी कि तुम ही यहाँ पे जो 7th प्रिंस हो। अब यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कोई रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब कोई यहाँ पे एनिमी है। जिसके बाद ये सीधा जो है हमला करने के लिए जाती है और ये जैसे ही ऊपर आती है ये जो होती है एक लड़की को देखती है जो असल में लॉयड ही होता है। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लॉयड है और मैं जो हूँ यहाँ पे एक नया एडवेंचरर हूँ। अब लॉयड को देख के यहाँ पे जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और ये जो होती है शौक में आ जाती है। और यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो एक इल्यूजन बना रखा है जिसकी हेल्प से मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर लिया है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो यहाँ पे एल्बर्ट है उसका जो है एग्जांपल लिया है और उसका एग्जांपल लेके अपने एग्जांपल के यहाँ मिला दिया है और यहाँ पे एक ऐसा रूप ले लिया है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम टोवा है और मैं जो एक बी रैंक की एडवेंचर हूँ और तुम देख सकते हो कि मैं मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई टोवा। जिसके बाद टोवा यहाँ पे कहती है कि मैंने पूरे जो 8 साल यहाँ पे ट्रेनिंग की है और ताकि मुझे जो यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये लड़का मुझे मिल गया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना जो बॉयफ्रेंड है वो जो है बना के रहूंगी। लॉयड यहाँ बोलता है कि वैसे तो मुझे एक डंजन में जाना है ताकि मैं यहाँ पे उसको जो है क्लियर करवाऊँ, क्या आप मेरे यहाँ चलेंगी? लेकिन अगर आप बिजी हैं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे नोवा बोलते कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगी। नोवा और लॉयड यहाँ पे डंजन में आ जाते हैं। यहाँ पे नोवा
जो मॉन्स्टर होता है उसको जो है मार गिराती है और ये बोलती है कि देखा तुमने। लेकिन यहाँ पे लॉयड जो होता है पत्थर को इकट्ठे कर रहा होता है, जिसके लॉयड बोलते कि आप अपने आप ही एडवेंचर बन गई थी। तो यहाँ पे नोआ बोलती कि हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला था जो मुझे सिखाए, इसलिए मैं अपने आप ही यहाँ पे जो एडवेंचर है वो जो है बन गई थी। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं और यहीं पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो QI मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया था, है ना। यहाँ पे नोआ बोलती क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यहाँ पे ज्यादातर बंदे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल जो होता है कर रहा होता है और एकदम से इसके अंदर से बहुत सारी जो हवा होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहाँ पे जो नोआ होती है बोलती है क्या तुमने अभी जो ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो इस्तेमाल किया है? यहाँ पे लॉयड बोलते है कि हाँ, मैं जो आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे नोआ बोलती है कि तुम मेरी कॉपी मत करो, यहाँ पे तुम्हारी जो चेस्ट है उसमें जो बहुत ज्यादा जलन होगी, तुम इसे रुक दो। फिर नोआ बोलती है लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी सिखा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो बैठ के यहाँ पे अपना चाय पी रहा होता है और ये बोलता है कि ये लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ पे ये अमीरों वाली जिंदगी ये कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उस बच्चे को ये जिंदगी नहीं चाहिए और यहाँ पे उसको कोई ताज का भी लालच नहीं है, उसको यहाँ पे बस अपनी जो रिसर्च है उसी से जो है मतलब है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि फाइनली मैंने जो है आपको ढूंढ लिया। अब यहाँ पे बेचारा ये डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे नोआ को देखते हैं जो मॉन्स्टर को हरा रही होती है और ये यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को हरा देती है और इसके सामने जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जो होता है आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए जो है चले जाते हैं। अब ये जैसे ही बॉक्स को यहाँ पे खोलने वाले होते हैं तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है नोआ को बचा लेता है और यहाँ पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लॉयड बोलता है कि ये असली जो है बॉस है, वो भी जो है इस डंजन का। अब यही कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं? जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब? जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है और यहाँ पे
ये बोलते कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना? और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पे जो ने
नहीं होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि पुलिस आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। सोचिए आप एक बार हमेशा की तरह अपना जो काम है वो जो है ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम से आपको जो है यहाँ पे समन कर लिया जाता है, वो भी जो है दूसरी दुनिया के अंदर। और आपको यहाँ पता चलता है कि आपको एक जो है हीरो के रूप में बुलाया गया है, लेकिन आपकी जब पावर यहाँ पे चेक करी जाती है तो आपके पास कोई पावर नहीं होती और यहाँ पे जो आपका लेवल है वो भी जो है सिर्फ एक है, जिसकी वजह से सभी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको जो है यहाँ पे एक जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे ये जो है जो डायमंड लॉर्ड है उसका जो है बेस बनने वाला है ये जंगल। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि आखिरकार कहानी में होता क्या है। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का डेमी ह्यूमंस के पास जो होता है आता है और ये यहाँ पे कहता है कि आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग आप लोगों के पैसे। और इस लड़के का नाम बनाजा होता है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि वो लड़का कितना पागल है, वो यहाँ पे डेमी ह्यूमंस को जो है पैसे दे रहा है। जिसके बाद डेमी ह्यूमन बोलता है कि मैं आपके पैसों को नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आप पैसे ले लीजिए, मैं जो किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि आप लोग पैसे ले लीजिए और जाके यहाँ पे जो है खाना खा लीजिएगा। जिसके बाद डेमी ह्यूमन पैसे ले लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे आज जो है हम यहीं पे खाना खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इनको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जो होते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है यहाँ पे लोग इंसान हो चाहे डेमी ह्यूमंस हो, उनमें कभी भी यहाँ पे जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना होता इन दोनों के बीच में। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि वैसे आपकी तरह कोई दुनिया अच्छी नहीं है, अगर आपकी तरह दुनिया अच्छी होने लग जाए तो यहाँ पे कभी भेदभाव नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ग्लो करने लग जाती है और एकदम से वो गायब हो जाता है। जिसके हमें पता चलता है कि यहाँ पे बनाजा को जो है समन कर लिया गया है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। यहीं पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ कहाँ पे। जिसके बाद एक बंदा बोलता है कि असल में आप जो है हमारे किंगडम में है, आपको हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है हीरो। जिसके बाद बनाजा बोलता है क्या हीरो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों से यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद बंदा बोलता है कि नहीं, आप ही हमारे हीरो, आपको यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप जो है दूसरे वर्ल्ड से आए हो। और यहाँ पे जो बंदे दूसरे वर्ल्ड से आते हैं वो जो होते हैं हमारे हीरो होते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनोखी पावर होती है जिसको यहाँ पे इंसान नहीं ले सकता है। अगर हम लोग इस पावर तक पहुंचना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ही हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। तभी एक लड़की यहाँ पे आती है और ये बोलती कि प्लीज अपना हाथ इसके ऊपर रख दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे बनाजा जो होता है अपना हाथ रख देता है और यहाँ पे जो इसके पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसकी प्रोफाइल सामने आ जाती है जहाँ पे इसका लेवल 1 होता है और इसके पावर कुछ खास नहीं होती। यहाँ पे बंदे बोलते हैं लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसके पास तो कोई खास पावर है ही नहीं, लगता है कि हम लोग फेल हो गए हैं। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है
है ये बोलता है कि अगर आप लोगों से गलती हो ही गई है तो क्या आप मुझे यहाँ पे दोबारा मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसको भी यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से समन किया जाता है और जिसका लेवल 99 होता है। यहाँ पे सभी बंदे इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि यही जो है हमारा लेजेंडरी हीरो है। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ही जो तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। जिसके सभी बंदे यहाँ पे जो हीरो के पास चले जाते हैं और यहाँ बनाजा पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में जो किंग होते हैं वो यहाँ बोल रहे होते कि तुम बहुत अच्छे हीरो हो। जिसके बाद हम देखते हैं बनाजा को जो यहाँ बैठा होता है और दुनिया को देख रहा होता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद ये दुनिया को देखता है और कहता है कि वैसे ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद हम बनाजा को देखते हैं, जो बनाजा होता है वो यहाँ पे एक बग्गी में बैठ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बग्गी में बैठा के कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। तो बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको आपके जो वर्ल्ड है उसमें नहीं भेज सकते क्योंकि आपका जो गेट है, जिस गेट से हमने आपको बुलाया था, वो गेट बंद हो गया है। लेकिन आप चिंता मत लीजिए, नॉर्थर्न में एक डेजर्ट है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं और यहाँ पे आप अपने बारे में किसी और को बताएंगे नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बनाजा यहाँ पे जा रहा होता है और ये डेमन ह्यूमन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। डेमन ह्यूमन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बात करने की कोई इजाजत नहीं है। बनाजा बोलता है लेकिन मैं फिर भी बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ बताओगे नहीं। तो डेमन ह्यूमन कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ बनाजा बोलते क्या तुमने यहाँ पे जो किंग है उनका कॉन्टैक्ट बनाया है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे डेम ह्यूमन जो बंदे हैं उनके कॉन्टैक्ट बनाया करते थे। डेम ह्यूमन बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे जो डेम ह्यूमंस है वो किसी गुलाम नहीं है। यहाँ पे हम सभी जो है आजाद हैं। यहाँ पे इंसान और डेमी ह्यूमंस में कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है खिड़की को बंद कर लेता है और बनाजा बैठा होता है। 20 दिन बाद ये लोग जो है फाइनली पहुंच जाते हैं डेजर्ट में। यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है एक पोटली देता है और ये बोलता है कि किंग की तरफ से यहाँ पे जो है कुछ पैसे हैं इसके अंदर और कुछ खाना है यहाँ पे। जिसके बाद ये जा रहा होता है तभी ये बोलता है कि वैसे मैंने अफवाह सुनी है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसने जो है यहाँ पे अपना बेस बना रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से तुम जो है भाग जाओ, ये जो मेरी एडवाइस है, वरना तुम मारे जाओगे। ये बोलने के बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बनाजा बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, और ये सोच रहा होता है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे, मुझे यहाँ पे सब जगह जाने से तो मना किया गया है, आखिर मैं जाऊँ कहाँ पे। तभी यहाँ पे ये जो होता है पोटली को जो है टच करता है। पोटली टच करते ही यहाँ पे जो है इसके सामने एक प्रोफाइल खुल जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके पास कितने पैसे हैं और कितना खाना है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा, ये पोटली इस तरह से काम करती है। जिसके बाद ये एक चीज को टच करता है और यहाँ पे तलवार निकाल लेता है। यहीं पे बनाजा को कुछ स्लाइम दिखते हैं। यहाँ बनाजा बोलता है कि ये लोग मुझ पे हमला तो नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्लाइम इसके ऊपर हमला ही कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बनाजा होता है वो जो होता है स्लाइम को काट देता है और यहाँ पे जो बनाजा का लेवल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। अब ये लेवल 2 पे आ चुका है। इसके पास कुछ नई पावर भी आ चुकी है और साथ ही बनाजा के पास यहाँ पे कुछ ऐसी पावर होती है जिन पे इनफिनाइट का साइन बना होता है। बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये साइन कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बनाजा के चारों ओर यहाँ पे जो स्किल होते हैं वो जो होते हैं घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि अगर तुम चाहो तो इसको दोबारा जो है पोटली में बंद कर सकते हो। तो बनाजा बोलता है ठीक है, बंद कर दो। फिर स्किल जो होती है पोटली में बंद हो जाती है। जिसके बनाजा यहाँ पे जो है जंगल में जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई सेफ जो जगह है वो जो है ढूंढनी पड़ेगी। तभी ये अंदर जाता है तो यहाँ पे एक वार्निंग बाहर आ जाती है। जिसके बनाजा कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। इसके बाद यहाँ पे वार्निंग बोलती है कि अगर आप अंदर गए तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो डेमंस है वो रहते हैं और वो जो है अपनी जहरीली गैस को यहाँ पे जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हवा है वो जो है बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। बनाजा बोलता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आवाज होती है ये बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकते हो जिसके बाद हवा जो है प्योरीफाई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारा जो मैजिक पावर है वो जो है लग जाएगा। तो यहाँ बनाजा कहता है कि मुझे पता तो है नहीं कि यहाँ पे मेरे पास कितनी मैजिकल पावर है। जिसके बाद इसकी स्किल बोलती है कि बताओ यहाँ पे तुम्हें प्योरीफाई करना है कि नहीं करना। तो यहाँ बनाजा बोलता है ठीक है, तुम प्योरीफाई कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे स्पेल कास्ट हो जाता है और स्पेल के कास्ट होते ही यहाँ पे जो पूरी हवा होती है वो जो होती है अच्छी हो जाती है। जिसके बाद बनाजा के पास यहाँ पे जो लेवल होता है वो भी जो होता है बढ़ जाता है। साथ ही जो बनाजा होता है उसके पास कुछ नई स्किल भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो राजकुमारी होती है बोल रही होती है कि आप बहुत ज्यादा ही बेकार है महाराज। महाराज बोलते क्या मतलब। तो राजकुमारी बोलती कि आपने यहाँ पे गलती से एक हीरो को समन किया, ये आपकी गलती थी, लेकिन आपने उसको जंगल में क्यों भेज दिया। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो खतरनाक डीमन है वो रहते हैं और साथ ही अफवाह भी यही है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उनका जो बेस है वो भी जो उस जंगल के अंदर ही बना हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज
महाराज कहते हैं कि वो जो बंदा था वो हमारे लिए कचरा था, इसलिए हमने उसको फेंक दिया। तभी यहाँ पे एक मंत्री आ जाता है और ये बोलते कि महाराज एक जो है खबर है। तो महाराज बोलते क्या खबर है। तो यहाँ पे जो मंत्री होते हैं ये बोलते कि हमें अभी जो एक स्पेल का एहसास हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्पेल थी। जिसके बाद यहाँ पे ये कहते कि जरूर उस हीरो ने ये स्पेल की होगी, वो सही में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और उसके पास यहाँ पे जो होली लेवल का जो मैजिक है वो भी है। तो मंत्री बोलते कि नहीं, ये जो हीरो के पास से समन नहीं हुआ, ये जो नॉर्थर्न फॉरेस्ट के पास से समन हुआ है। जो महाराज होते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बनाजा होता है उसका जो लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है, इसका लेवल 300 हो चुका होता है। जिसका बनाजा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे मैजिक का यूज करते ही यहाँ पे मेरा जो लेवल है वो जो है बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अब इस दुनिया में रहने के लिए एक जो अच्छी जगह है वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो आखिर मैं करूँ क्या। यहीं पे बनाजा के पास एक ऑप्शन आता है कि तुम अपना जो रूप है उसे जो है बदल सकते हो। जिसके बनाजा यहाँ पे चेक करता है और ये कहती है कि यहाँ पे तुम चूज करो कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। तो बनाजा यहाँ पे मजाक में जो होता है फीमेल चूज कर देता है। जिसके बाद ये एक जो होता है फीमेल बन जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। जिसके बनाजा यहाँ पे जो होता है इसको कैंसिल कर देता है और ये जो होता है मेल को चूज कर लेता है और मेल चूज करने के बाद इसका जो रूप होता है वो बदल जाता है और ये बोलता है कि हाँ अब ये ठीक है। अब यहाँ पे बनाजा की स्किल कहती है कि अब चाहे तो आप समन हो सकते हैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर। तो ये बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और ये जो होता है यहाँ पे पहुंच जाता है कैपिटल के अंदर। यहाँ बनाजा बोलता है कि यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो जो है मेरे वर्ल्ड में जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के जो मैजिशियन है वही जो है कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे बनाजा ट्राई करता है क्या ये अपने वर्ल्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे ये ट्राई करता है लेकिन ये जा नहीं पाता। जिसके बाद बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर जाना चाहिए और यहाँ के जो पैसे हैं उनको जो है बनाना चाहिए। अब बनाजा मार्केट के अंदर आ चुका होता है और ये सोच रहा था क्या मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे बात करने के मना किया गया है। जिसके बाद ये कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है उसे जो है ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मार के पैसे कमा सकता हूँ। जो बताना होता है उसकी स्किल उसको रास्ता दिखा रही होती है। जिसके बाद देखते हैं कि हम एडवेंचर गिल में ये जो होता है पहुंच जाता है और ये कहता है कि एडवेंचर गिल सही में बहुत ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पहुंच जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे लड़की पूछती कि आपका नाम क्या है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम पिल है। फिर यहाँ पे जो पिल होता है ये सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पे जो पिल है वो जो है असल में मेरे डॉग का नाम है मेरे पुराने वर्ल्ड के अंदर। फिर लड़की यहाँ पे इसको एक लॉकेट देती है और ये बोलती है कि ये आपका जो है रिकॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे कोई ऐसा यहाँ पे क्विज चुनना होगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। यहीं पे एक बच्ची को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि प्लीज मुझे जो फॉरेस्ट के अंदर ले चलो क्योंकि वहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स है वो रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसका जो है बेस है, चाहे तुम हमें कितने पैसे दे दो। तभी यहाँ पे जो फिल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ बच्ची बोलती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिल बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे मैजिक से ले जाऊंगा, मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है। तभी यहाँ पे किंगडम के कैनेट आ जाती है और ये बोलते कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम कह रहे हो कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, क्या तुमने हमें पागल समझा है, तुम इस बच्ची यहाँ क्या करना चाहते हो। तभी एक लड़की बोलती कि तुम इसे बेचना चाहते हो या फिर तुम इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो आप लोग मेरे यहाँ चल सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है आ जाते हैं कोने में ताकि यहाँ पे कोई इनको ना देख पाए। जिसके बाद फिल यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि तुम सही में टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी जो इतने दूर के डिस्टेंस के लिए, तुम सही में बहुत ज्यादा ही महान जो जादूगर है वो हो गए। तो यहाँ पे फिल बोलते कि नहीं, कोई गलतफहमी हुई है, असल में मैं एक एडवेंचर हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो कैनाइट होती है ये बोलती कि मुझे माफ करना, यहाँ पे मैंने जो है तुम पर शक किया। तो फिल बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि यहाँ की जो स्मेल है वो बहुत चेंज हो गई है। तब यहाँ पे कैनाइट जो होती है इसके ऊपर तलवार रख देती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे मैं क्यों लेके आई हो, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलत इरादा है, तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम यहाँ पे जंगल में क्यों आई हो। जिसके बाद ये बच्ची हंसने लग जाती है और ये बोलती है लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया है। जिसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ में जो है बन जाती है और ये जो होती है यहाँ पे कहती है कि मेरे भाई ने मुझे जो है वहाँ पे भेजा था ताकि मैं यहाँ पे जो फूड है उसे जो है तलाश करके लेके आऊं और यहाँ पे मैं ले आई हूँ, अब तुम सभी मरोगे। यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो एक गैस को छोड़ देती है जिसके बाद सभी बंदों को यहाँ पे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और ये जो होती है फिर इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो फील होता है वो जो होता है इनको जो होता है बचा लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये जो होता है यहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को कैपिटल में भेज देता है दोबारा से, लेकिन ये यहीं पे रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वुल्फ होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो मुझसे फाइटिंग करनी है। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जो फील होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं बिना कुछ करे मर जाता हूँ तो ये जो है मेरे लिए बहुत ही बेकार बात होगी, इसलिए मैं यहाँ पे जो मैजिक स्पेल है उनको
जो है ट्राई करूंगा। और फिल यहाँ पे सारे मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और एक एक करके यहाँ मैजिक स्पेल को ट्राई कर रहा होता है। ये पहले टोर्नेडो ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद फिल यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ये जो होता है काम कर जाता है। यहाँ पे वुल्फ जो है नीचे दब जाती है, जिसके बाद फिल की जो स्किल होती है ये बोलती कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे जो सब्जुगेशन मैजिक है उसका जो है इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे ये पूरे जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो फिल होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे इसको कंट्रोल नहीं करना, और ये जो होता है यहाँ पे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बार बार इसको जो है ये रिकमेंड हो रहा होता है, लेकिन फिल मना कर रहा होता है। फिल यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई और स्पेल यहाँ पे जो है यूज नहीं करना है। जिसके बाद यहाँ पे फिल बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में ये सब करने नहीं आया था। तभी यहाँ पे जो वुल्फ होती है ये बोलती कि मैं हार मानती हूँ, मुझे तुम मार डालो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है मैजिक नहीं है दोबारा जो है खड़ा होने के लिए। जिसका फिल बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, और जो फिल होता है वो यहाँ पे मैजिक को हटा देता है। जिसके बाद वुल्फ दोबारा जो है खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि तुमने यहाँ पे जो है मुझे छोड़ क्यों दिया, जबकि जो यहाँ इंसान है वो जो हमेशा यहाँ पे जो डेमन्स हैं उनको जो है मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिल बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और वैसे भी तुमने पहले ही हार मान ली है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो है नहीं मारूंगा। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो होती है इंसान के फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे ये जो होती है फुल्ली नेक होती है। अब जो बेचारा फिल होता है वो जो होता है यहाँ पे शर्मा जाता है और ये यहाँ पे कुछ कपड़े जो है डेमन को पहनने के लिए दे देता है। फिल यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे जो इंसान है उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करोगी। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो है प्रॉमिस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि फिल यहाँ पे कुछ और कपड़े निकालने के लिए आइटम बॉक्स में हाथ डालता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पे जो डेमन है वो जो है बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पे समझ जाता है कि इसके पास अब कोई पावर नहीं बची है, इसलिए ये जो है अब सो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पे फिल के पास बहुत सारे मैजिकल स्पेल आ जाते हैं। जिसके बाद फिल याद करता है कि कैसे लोग यहाँ पे चौंक गए थे जब इसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल करने को कहा था। यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था इसके ऊपर, और यहाँ फिल कहता है कि आखिरकार मैं ही स्पेल का इस्तेमाल क्यों कर सकता हूँ। तब पीछे जो होता है टेंट होता है और यहाँ पे जो डेमन होती है वो टेंट में सो रही होती है और वो एकदम से यहाँ पे फिल ने जो कपड़े रखे होते हैं उनको पहन के बाहर आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो डेमन होती है ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी जो बॉडी है उसको जो है यहाँ पे हील कर दिया। यहाँ फिल बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरा मैजिक यहाँ पे जो है काम कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे डेमन लड़की बोलती कि वैसे अगर आप मुझे मार के मेरी जो खाल है उसको उतार लेते तो यहाँ पे ये जो है सिंपल सी बात होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और मैं यहाँ पे फेनरिस आपसे जो है प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पे बिना किसी वजह के जो इंसान है उनके ऊपर हमला नहीं करूंगी जब तक वो मेरे ऊपर यहाँ पे जो है हमला नहीं करेंगे। और साथ ही मैं फेनरिस आपकी जो है यहाँ पे गुलाम बनना चाहती हूँ, प्लीज आप जो है मुझे अपना जो है गुलाम बना लीजिए मास्टर, क्योंकि मैं आपसे जो है हार चुकी हूँ और साथ ही आपने मेरी जो जान है उसको भी बख्शा है। इसके बदले में मैं आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पे जो है सेवा करूंगी। तो यहाँ पे फिल बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे ही मुझे यहाँ पे किसी गुलाम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फेनरिस बोलती कि नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पे जो है काम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिन मना करता है, जिसके फेनरिस बोलते ठीक है मैं अपनी जान यहाँ पे जो है दे देती हूँ, और ये अपनी जान देने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो फिन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये बोलते कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। जिसके फिन यहाँ पे बोलता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ यहाँ पे जो एक हीरो के रूप में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई पावर नहीं थी, जिसकी वजह से जो राज्य है उसने जो है मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता हूँ। जिसके फिन अपना जो असली रूप होता है वो जो होता है यहाँ पे इसको दिखाता है फेंड्रिया को। तो यहाँ फेंड्रिया बोलती कि अच्छा ये जो आपका असली रूप है। तो फिन बोलते कि हाँ ये मेरा असली रूप है, मुझे यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाना होता है, इसलिए मैंने अपना जो रूप है उसको जो है बदल लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाने से जो है मना कर दिया गया है। और साथ ही मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, क्या तुम सही में अब मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगी। तो यहाँ पे फेंड्रिया बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मैं अपना मास्टर जरूर बनाऊंगी। फिन कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे जो मास्टर है वो मत बुलाना। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। यहाँ पे हीरो जो होता है आ जाता है। यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि बताइए क्या रिपोर्ट है। जिसके बाद यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलते कि आपने मुझे यहाँ पे जो आर्मी जो प्रोवाइड की थी वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है किसी भी काम के नहीं है और ये लोग यहाँ पे जो बीस्ट हैं उनसे भी लड़ाई नहीं कर सकते और इनकी जो रैंक है वो भी बहुत कम है। मैं जो हूँ इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है बचा के लेके आया हूँ। जितने सैनिक मुझसे बच सके मैंने उतने सैनिक को यहाँ पे जो है बचाया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे महाराज कहते कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जो सैनिक है वो कमज़ोर है, इसी वजह से तुम जो है हार गए। तो यहाँ पे हीरो बोलते कि हाँ। जिसके बाद ये
बोलता है कि आइंदा से मुझे इतने कमजोर सैनिक जो है मत दीजिएगा। अब जो हीरो होता है वो चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो सैनिक से पूछते कि बताओ क्या रिपोर्ट है। जिसके बाद यहाँ पे जो सैनिक होता है ये बोलता है कि जो हीरो हैं वो जो हमेशा पीछे रहते थे सैनिकों के, और यहाँ पे अपनी जो गलती है वो हमारे ऊपर थोप दिया करते थे, और वो जो है यहाँ पे किसी बीच से लड़ाई भी नहीं किया करते थे। यहीं पे जो हीरो होता है वो जा रहा होता है और ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरा जो लेवल है वो इतना सा भी नहीं बढ़ा है। मेरा जो लेवल है वो पहले ही बहुत ज्यादा हाई है और मेरे पास बहुत सारी स्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं जो एक बीस्ट को भी नहीं मार पाया। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी यहीं पे एक लड़की आती है और वो जो होती है हीरो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ पे फेना को बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है, इसलिए हमें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड है उसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फेना कहते कि मैं समझ गई मास्टर। तभी यहाँ पे ये बोलते कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम दोनों काफी अच्छे कपल लग रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे बोलता है लगता है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि तुम मेरी जो है यहाँ पे कपल हो। जिसके बाद ये बोलती कपल का मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की कपल बनते हैं। जिसके बाद ये बोलते हैं इसका मतलब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, है ना। और साथ में फियोना बोलती कि मुझे हमेशा से आपके ऐसा स्ट्रॉन्ग पति जो है चाहिए था, इसलिए मैं आपकी अब से जो है पत्नी हूँ और आपको हमेशा जो है हस्बैंड कह के बुलाऊंगी, और आपके ऐसा पति पाना मेरे लिए सही में गर्व की बात है। तो यहाँ पे फिन बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन यहाँ पे फियोना जो होती है बिल्कुल भी नहीं मानती और ये जो होती है यहाँ पे फिन को जो है पकड़ लेती है। अब ये दोनों यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड होता है उसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है फियोना का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेके आया होता है। जिसके बाद यहाँ पे फियोना को जो है एक लॉकेट मिलता है। यहाँ फिन बोलता है कि देखो मेरे पास भी है। तो यहाँ फियोना कहती है इसका मतलब हम दोनों जो है मैचिंग हो जाएंगे, है ना। और ये कहने के बाद ये जो होती है बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी यहाँ पे लेडी आती है और ये बोलती है कि आपका जो नाम है वो मुझे क्या लिखना है। फियोना अपना असली नाम जो है बताने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे तभी फिल बोलता है कि इसका नाम रिसा है। जिसके बाद यहाँ पे फियोना बोलती है कि आपने मुझे मेरा असली नाम क्यों नहीं बताने दिया। फिल बोलता है क्योंकि तुम्हारी जो असली पहचान है वो बाहर आती है और लोग जो है तुमसे डरने लग जाते। जिसके बाद यहाँ पे एक जो लड़की होती है अनाउंसमेंट कर रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बियर हैं वो जो है यहाँ पे नोसन की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास, आप लोगों को जल्दी जो है कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिल और रीना दोनों ही यहाँ पे आ चुके होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो मिलेंगे। रीना यहाँ पे बोलती कि मैं अकेले ही जो मॉन्स्टर है उनको हरा दूंगी। तो यहाँ पे फिन बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले फाइटिंग नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ मैजिकल स्पेल उनको जो है ट्राई करना है। तो यहाँ पे रीना बोलती कि चलिए जल्दी से उन मॉन्स्टर को मारते हैं और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको जो है ले लेते हैं। जिनके बाद इनको यहाँ पे जो है आवाज आती है और ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर के पास। अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो जो है यहाँ पे घिरी हुई हैं, बहुत सारे जो भालू हैं उनके हाथों। यहाँ पे ये लोग जो होती हैं बहुत ज्यादा डरी होती हैं और यहाँ पे जो भालू है वो जो है इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला है वो जो है कर देते हैं। लेकिन हम देखते कि एकदम से इनके ऊपर यहाँ पे जो एक स्पेल होता है और यहाँ पे एक एक करके सभी भालू के ऊपर जो लाइटनिंग मैजिक होता है वो जो होता है यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि जो रीना होती है वो भी यहाँ पे एक भालू के ऊपर कूद जाती है और ये लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल्जर लड़की होती है ये बोलती कि आप जरूर यहाँ पे फील हो गए, आपका जो शुक्रिया, आपने फिर से हमारी जो जान है वो जो है बचा ली। जिसके बाद फिर बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हम लोग आपकी बहुत चिंता कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि आप उस मॉन्स्टर से बच पाए होंगे कि नहीं बच पाए होंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पे सोल्जर बोलती कि वो लड़की कौन है। जिसके बाद यहाँ पे फिन बोलता कि अगर इनको यहाँ पे इसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ फिन बोलता कि ये मेरी जो है ट्रैवलिंग पार्टनर है। यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि इन्होंने बताया क्यों नहीं कि मैं इनकी जो है वाइफ हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक जो होता है बियर वो जो होता है इसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे जो रीना होती है वो जो होती है बहुत गुस्से में होती है और उसकी जो आंखें होती हैं वो भी जो होती है लाल हो जाती हैं और ये यहाँ पे सीधा जो है भालू को देखती है। अब भालू यहाँ पे नीचे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रीना बोलते क्यों ना हम लोग इसको अपना जो फालतू जानवर है वो जो है बना ले। तो यहाँ पे 16 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती हैं। अब यहाँ फिन भी मान जाता है और ये अपना जो कस्टमाइज स्पेल होता है उसका जो है इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसके गले में एक घंटी बांधता है और इसको जो है पूरा चेंज कर देता है और ये जो होता है यहाँ पे एक खरगोश बना देता है इसको। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग खरगोश को उठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियां पूछती है क्या हम आपसे एक जो फेवर मांग सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान यहाँ पे बचाई है, वो भी जो है एक दिन में 2 बार। जिसके बाद यहाँ पे
जो कैनाइड होती है ये बोलती है कि मेरा नाम ब्राजीलिया है और मैं यहाँ पे एक कैनाइड हूँ। यहाँ पे जो रेड हेयर वाली लड़की होती है ये बोलती है कि मेरा नाम बॉस मिला है। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन वाली लड़की होती है ये बोलती है मेरा नाम ब्राजीलिया है। यहाँ पे ये लोग अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो जो होता है दे देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सोलर लड़की बोलती कि मुझे आपसे जो है एक रिक्वेस्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें जो है यहाँ पे फाइटिंग करना सिखा दे। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलते क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जो फाइटिंग करना है वो सिखा दूँ। तो लड़कियाँ बोलती कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बताती हैं कि यहाँ पे जो हीरो है वो जो है गया था लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत सारे सैनिकों को हार के जो है आ गया था। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है दोबारा लड़ाई करने नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे सीधा जो मेन बॉस है उसी से जो है फाइटिंग करूँगा और मैं यहाँ पे इतने कम लेवल के जो मोस्टर हैं उनसे जो है फाइटिंग नहीं करूँगा। अगर आप मुझे हायर लेवल के मोस्टर देंगे तभी मैं फाइटिंग करूँगा। जिसके बाद हमें किंग ने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि हमें यहाँ पे जो भालू हैं उनको जो है यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा ताकि जो हायर लेवल के मोस्टर हैं वो जो है बाहर आए और जिसके बाद जो हीरो है वो जो है उनसे फाइटिंग करे। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे जो है मिल के उन मोस्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है उनके ऊपर एक सिंगल जो खरोच है वो भी नहीं लगा पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी जो है हेल्प करें ताकि हम लोग उनको जो है मार पाए। तो यहाँ पे जो फिन होता है ये अपने मन में बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कैसे करना है, आखिरकार मैं इनको क्या ही टीच कर दूंगा। फिर यहाँ पे ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पे जो रीना होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों को यहाँ पे शर्म नहीं आती। यहाँ पे जो फिन होता है वो समझ जाता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैंने आपको जो है इसके बारे में ठीक से बताया नहीं, असल में ये जो है मेरी वाइफ है। सोल्जर बोलती कि अच्छा आप जो है शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं जो पहले से ही मैरिज हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे किसी और लड़की के साथ जो बातचीत है वो करूँ और यहाँ पे उनको जो है कुछ सिखाऊँ। लड़कियाँ यहाँ पे मान जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीना होती है बोलती है कि मुझे लगता है कि आपसे अच्छा टीचर इनको जो है नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो है इनको सिखाएं। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलता है ठीक है, अगर मेरी वाइफ कह रही है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। और नेक्स्ट सीन में हम एक डेमन को देखते हैं जो यहाँ पे डेमन किंग के आगे जो है आ चुकी होती है और ये बोल रही होती है कि यहाँ पे एक इंसान ने पूरा जो जंगल है वो जो है साफ कर दिया और यहाँ पे जो मोस्टर हैं उनको भी जो है मार दिया। तो यहाँ पे डेमन किंग बोलते हैं लगता है कि वो इंसान कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम उसे मेरे जो है पास लेके आओ, मुझे जो है उससे मिलना